Alright, so today's question is linear search. I think it's day 8 of posting Striver A to Z videos. So, A to Z sheet videos. So, it's 8th question and the question is linear search. Let's start reading the question. Given an array of integer nums, आपको एक integer array given है और integer array का मतलब हमको पता ही है कि उसके हर index पर एक integer present है. For example, 2, 3, 4, 5, 3. 2, 3, 4, 5, 3. It's 2, 3, 4, 5 and 3. इंडेक्सिंग कर देते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4. आगे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है. वेयर द टारगेट अपीयर्स इन द एरे, इफ द टारगेट इज नॉट फाउंड इन द एरे देन रिटर्न -1, ठीक है. तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको एक टारगेट गिवन है, टारगेट कोई इंटीजर वैल्यू गिवन है, जैसे कि कोई 2 गिवन हो सकता है, 5 गिवन हो सकता है, 6 गिवन हो सकता है, 7 कुछ एक गिवन है, और आपको कहा है कि इस एरे में उसको फाइंड करो और उसका लोएस्ट इंडेक्स दो. आपको लोएस्ट इंडेक्स रिटर्न करना है और अगर वो एलिमेंट आपको नहीं मिलता है तो यू हैव टू रिटर्न -1. और इस लोएस्ट इंडेक्स का कहानी मैं आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल आपको 3 सर्च करना था, है ना, टारगेट आपको गिवन है 3, तो देखो 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है. देन नाउ व्हाट यू हैव टू रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ 3. जैसे कि क्वेश्चन में टारगेट 3 दिया हुआ है तो आउटपुट आपका 1 आ रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है. अभी मान लेते हैं इस क्वेश्चन में ही आपको टारगेट गिवन था 7, तो आपने सर्च करा 7 है नहीं, तो 7 नहीं है तो यू हैव टू रिटर्न -1. तो वैसे तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसकी अप्रोच क्या समझ आ रही है. देखो जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है हम क्या करते हैं, हम एक एक करके अपना देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बुक का एक स्टैक है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की एंड इंग्लिश की. आई हैव टू सर्च कि मेरी मैथ्स की बुक कहाँ है. तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं पहली बुक को देखूँ क्या मेरी मैथ्स की बुक है, दूसरी बुक को देखूँ क्या ये मेरी मैथ्स की बुक है, तीसरी बुक को देखूँ हाँ मुझे मेरी मैथ्स की बुक मिल गई, तो मैं क्या करती हूँ बस अपनी मैथ्स की बुक उठाती हूँ और लेकर चली जाती हूँ, यही काम करती हूँ. दूसरा तरीका ये भी है कि बीच में से उठा ली कोई बुक, फिर इनमें देख ली, जैसे ऐसा कर लिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश का स्टैक था, पहले बीच में से ये 2 बुक उठा के इधर रख दी, फिर इसमें देखने लगे, फिर इसमें देखने लगे. तो आई कैसे समझ गए होंगे, ये आपका बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट चला जाएगा, बट इस क्वेश्चन में हमें लीनियर सर्च है. तो लीनियर सर्च का मतलब यही है कि एक एक एलिमेंट पर जाओ और देखो क्या ये मेरे टारगेट से मैच करता है, और इफ करता है तो वहीं से रिटर्न कर जाओ. तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक लूप लगाना है i = 0 से लेके n तक का, ठीक है. आपको चेक करना है क्या मेरा मतलब जो टारगेट है वो एरे ऑफ i के इक्वल है, एरे ऑफ आई के इक्वल है, ये इक्वल का साइन है और ऐसे, मतलब ये एरे ऑफ आई पहले ये होगा, फिर एरे ऑफ आई ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. आप बस चेक करियो क्या मेरे टारगेट के इक्वल है. जैसे ही अगर टारगेट के इक्वल मिलता है तो बस क्या करा दो, रिटर्न करा दो दैट इंडेक्स. वो हमें इंडेक्स रिटर्न करना है ना. अगर वो एलिमेंट तो कोई नहीं पूछता जब टारगेट ही आपको दिया हुआ है ना. तो आपको इंडेक्स पूछा है कि वो कौन सा इंडेक्स है जिस पर मेरा वो टारगेट प्रेजेंट है, तो सिंपली वो इंडेक्स जैसे कि आई 3 पूछा था, तो आई की वैल्यू सबसे पहले 0 हुई, तो एरे ऑफ 0 क्या टारगेट के इक्वल है, नहीं, क्योंकि 3 फाइंड करना है. फिर आई की वैल्यू हुई 1, तो एरे ऑफ आई मतलब 3 क्या टारगेट के इक्वल है, 3 ही टारगेट था, हाँ, तो आपको इंडेक्स रिटर्न करना है. तो इंडेक्स क्या हुआ इसका 1, तो आप सिंपली रिटर्न कर देंगे 1. और अगर आपको नहीं मिलता है तो लास्ट में आप कर दो लूप में लिख दो रिटर्न -1. इसका मतलब अगर कहीं उस एरे में 0 से n तक ट्रेवर्स करने में मिला तो रिटर्न बीच में ही हो जाएगा, और जब रिटर्न हो जाता है तो आगे का चलता नहीं है. लेकिन अगर नहीं मिला तो लास्ट में ये वाली स्टेटमेंट तो चलेगी ही, ठीक है. तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा. टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की ऑर्डर ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर नहीं रहे हैं. थैंक यू.